ऑर्डर क्या होगा सर? 2 मिनट मार्गरीटा प्लीज। जब उसने उन दोनों के लिए पेय का ऑर्डर दिया तो इनाया ने हल्का सा सिर हिलाते हुए मुस्कुराया। क्या तुम कुछ खाना चाहते हो? वेटर के जाने के बाद उसने अपनी भौहें ऊपर उठाते हुए पूछा। नहीं भाई, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही खाना खाया था। मैं वैसे भी नहीं आने वाली थी। अम्मी ने मुझे ऐसा करने से रोका था, लेकिन आप ही हैं जो मुझे जबरदस्ती ले आए। उसने उसे हंसाते हुए मुंह बनाकर मना कर दिया। अगर एमी ने मुझे कुछ कहा तो आप ही उनसे बात करे गए। इनाया अपने भाई को घूरते हुए घबरा गई। वह पहले से ही इस बात से परेशान थी कि वह उन्हें 2 दिनों के बाद छोड़ने वाली थी, और उसकी मुस्कान ने उसकी भावनाओं में एक चिंगारी की तरह काम किया। वह अभी भी अनुमान नहीं लगा सकती कि पिछले कुछ दिन उसके लिए कितने चौंकाने वाले थे। पहले पता चला कि 1 हफ्ते में उसका निकाह होने वाला है, फिर निकाह का रुखसती में तब्दील होना। असफंद्यार की मां को मिनी स्ट्रोक हुआ और उन्होंने रुखसती को भी पूरा करने पर जोर दिया। वह अपने बेटे को जल्द से जल्द घर बसाते देखना चाहती थी। सबसे पहले पता चला कि वह जा रही है। इनाया इस खबर से बेहद हैरान थी, लेकिन उसकी मां ने यह सुनिश्चित कर लिया था कि उसकी पढ़ाई में कोई बाधा नहीं आएगी। रुखसती की खबर सुनने के बाद उससे निकाह करने की उसकी सूक्ष्म भावना मंद पड़ गई थी। हालांकि वलीमा समारोह की योजना असफंदियार की मां के पूरी तरह ठीक हो जाने और इनाया का सेमेस्टर समाप्त होने के बाद बनाई गई थी। तुम्हें पता है ना तुम मेरे लिए कितनी अजीज हो? राफे की बात पर इनाया ने अपना सिर नीचे कर लिया। उसका हृदय उदास हो गया। मुझे यकीन है असफंदियार तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगा। अपने जिगर का टुकड़ा दे रहा हूँ उसको। अगर उसने जरा भी परेशान किया तो मेरे हाथों से बचेगा नहीं वो। अंत में वह मुस्कुराया और अपने खराब हुए मूड को हल्का करने की कोशिश करने लगा। भाई, आप मुझे सेंटी करने के लिए लाए हैं यहाँ? इनाया आंखें टेढ़ी करते हुए बोली। नहीं, सिर्फ यह पूछने के लिए कि क्या आप इस शादी के लिए तैयार हैं? उसने अपनी भौहें हल्के से ऊपर उठाईं। अगर नहीं, तो फिर भी आप मना कर सकते हैं। उसने अपनी मुस्कुराहट छिपाते हुए जोड़ा। बहुत जल्दी पूछ रहे हैं आप ये मुझसे? इनाया ने उसकी आंखों को सहलाते हुए ताना मारा और राफे उसकी बातों पर हंसा। वह उसके मन को भटकाने में सफल हो गया था। यह कितना संवेदनशील था। हाँ, शायद ऐसा ही है। कल ही पूछ लेता तो ठीक था। ऐसे ही आज की मीटिंग। जब इनाया ने उसकी ओर देखा तो वह रुक गया। उसकी हल्की चमक। मुझे आपके साथ नहीं आना चाहिए था, वह अपना सिर घुमाते हुए बोली। अच्छा गुड़िया, एक बात तो बताओ। उसने थोड़ा उसकी ओर देखा, फिर उसकी दिशा बदल दी। उसे गंभीर पाया। हम। उसने उसे जारी रखने के लिए विनती करते हुए गुनगुनाया। तुम्हें याद है जब मैं कॉलेज में थे तो तुमने मुझसे एक एल्बम लिया था? उसके इस सिली एक्ट के अचानक उल्लेख पर इनाया ने अपनी उंगलियां सिकोड़ ली। मैंने? नहीं तो। उसने रेशमी लटों को अपने कान के पीछे छिपाया और मासूमियत का नाटक किया। जिसके लिए तुमने मैगमैक के आंसू बहाए थे। उसने घबराहट से अपने निचले होंठ को काट लिया। वह अचानक इसका जिक्र क्यों कर रहे थे? नहीं तो भाई, आप क्या बात कर? मुझे अफंद एर की सारी तस्वीरें चाहिए। उसने उसे बीच बीच में काटते हुए नकल की, जिससे उसके कान गहरे लाल रंग के हो गए। उसका भाई भी उसके ड्रामेबाज दोस्त से कम नहीं था। अब याद आया, जब वेटर ने मेज पर उनका पेय रखा तो राफे उसके झुलसे हुए चेहरे को देखकर मुस्कुराया। इनाया ने तुरंत पेय लिया और उसे पीना शुरू कर दिया। जब वह लगभग 10 साल की थी, तब उसने राफे के दोस्तों का कॉलेज फोटो एल्बम छीन लिया था, जिसमें ज्यादातर असफंदियार थे। उसे याद है कि उसने उसके सामने कितना हंगामा किया था, रोते हुए उससे अपना एल्बम उसे देने के लिए कहा था।
राफे ने इसे यह जानते हुए उसे सौंप दिया था कि वह असफंदियार को अपना नया दोस्त और रक्षक मानती है। लेकिन वह अब इसका जिक्र क्यों कर रहे थे? उसने शर्मिंदगी से अपनी आंखें बंद कर ली। अच्छा छोरो, मजाक कर रहा था। अब तुम मेरी शादी करने से पहले खुद ही भगोरी बन रही हो तो इतना तो कर ही सकती हूँ। वह उसके सिर पर हाथ मारते हुए हल्के से मुस्कुराया। आपको अम्मी 2 साल से बोल रही हैं शादी का, खुद ही नहीं कर रहे। उसने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए शिकायत की। खुद तो आप बताएंगी नहीं अम्मी को, मुझे ही बता दे कौन है। जाते जाते आपकी बात भी पक्की करवा देती हूँ। उसने राफे का चेहरा चमकाते हुए जोड़ा। सालों, लेकिन तुम ही हो जो हर बार मना कर देते हो। तुम उसे सीधे नहीं बताओगे, कम से कम मुझे तो बताओ। बंधा हुआ मैं वह कर सकता हूँ, है ना? आपको अम्मी 2 साल से बोल रही है शादी का, खुद ही नहीं कर रहे। शी कंप्लेन्ड नैरोइंग हर आइज। खुद तो आप बताए जी नहीं अम्मी को, मुझे ही बता दे कौन है। जाते जाते आपकी बात भी पक्की करवा देती हूँ, शी एडेड मेकिंग रफेज फेस लाइट अप। बात तो पाकी तुम ही करवा सकती हो। उसने अपनी सीट पर वापस बैठते हुए आह भरी और इनाया ने हमेशा की तरह असमंजस में अपनी भौहें सिकोड़ ली। उसका भाई और उसकी रहस्यमयी लड़की। वो छोड़ो, अभी के लिए खाना ऑर्डर करते हैं। तुम्हारा भाई तुम्हें दावत दे रहा है। शादी के बाद तो अपने मियाँ को ही लेके आओगी साथ। वह सीधे मेन्यू उठाता है, जिससे इनाया उसकी चंचल टिप्पणी पर भड़क जाती है। 2 दिन और वह श्रीमती असफंदियार बनने वाली थी। यह सोचकर उसके होठों पर मुस्कान आ गई। आजकल तो असफंद मियाँ टाइम से पहले ही मौजूद नजर आ रहे हैं हर जगह। राफे ने सारी रस्में पूरी होने के बाद असफंदियार के बगल में बैठकर टिप्पणी की। सबके साथ अभिवादन के आदान प्रदान और उचित स्वागत के बाद उन्हें आलीशान सोफे पर बैठाया गया। आज तुमने आखिरकार अपने घर का टाइम ठीक कर ही लिया, असफंदियार ने ताने की झलक के साथ जवाब दिया और अपने गले से माला उतार दी। काला कुर्ता और काला कोट पहने हुए, अपने काले बालों को ठीक से सेट करके वह दुल्हन की झलक दे रहा था। जुबान संभाल के अपने शहद वाले साले को इसका जवाब देता है कोई, उसने चिल्लाकर कहा, जिससे असफंदियार ने अपनी आंखें घुमा ली। वह अपनी बहन के बिल्कुल विपरीत था, एक पूर्ण कमीना और बहिर्मुखी। वहीं इनाया पूरी तरह से अंतर्मुखी थी। उसके विचारों से उसका दिल हल्के से हिल गया। अंततः वह उसकी रहस्यमयी आंखों में देख सकेगा और उससे बोलने का आग्रह कर सकेगा। उसके विचित्र सौंदर्य को सुनने के लिए वह बहुत उत्साहित था। उसे कभी भी शादी करने या लड़की ढूंढने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन इस विशेष सुंदरता ने कुछ ही महीनों में उसके जीवन को उलट-पुलट कर दिया था। उसके दिमाग पर राज करने से लेकर उसका जोजा बनने तक। साले साहब, वो क्या है? मेरा एक यार है, उसकी सोहबत में रहकर आदत हो गई है इससे बात करने की, उसने लापरवाही से उत्तर दिया। अभय, तू कब से मेरी पढ़ाई पति पे चलने लगेगा? ऐसी बातें ना कर, खुशफहमी हो जाएगी मुझे। राफे ने अपना कंधा झटकते हुए हंसा। अस्सलामुअलैकुम असफंदियार भाई। इससे पहले कि वह जवाब दे पाता, रिमशा ने उत्साह से उसकी बात काट दी। वाअलैकुम अस्सलाम, असफंदियार ने फॉर्मली अनाउंस किया। आज तो थोड़ा मुस्कुरा के बोल ले भाई, बिजनेस स्ट्रेटेजी की क्लास नहीं लेने आए, अपनी दुल्हन को लेके जाने आए हैं। वह उनके सामने सोफे पर बैठ गई और उसकी बात सुनकर असफंदियार के होंठ थोड़े सिकुड़ गए। ये हुई ना बात। इनाया के सामने एक बार इसे मुस्कुरा दीजिएगा बस और फिर कमा लो। मेरा मतलब अगर ऐसा सीरियस मुंह बना के रखा तो डर जाएगी ना। उसने अपनी फिसली हुई जीभ को मुस्कुराहट से छुपा लिया। हाँ बे, आज ये अपना मुंह सीधा रख। राफे सोक ने उसे कुहनी मारी। उसको तुम्हारी वजह से कोई दुख मिला तो ये भूल जाओ जिए कि तू यार है मेरा।
उसको तुम्हारी वजह से कोई दुख मिला तो ये भूल जाऊंगा कि तू यार है मेरा। तू मुझे जनता नहीं है क्या? असफंदियार ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। राफे ने असफंदियार के पॉकेट स्क्वायर को समायोजित करते हुए कहा। रिमशा, इनाया तैयार हो गई क्या? फिर उन्होंने रिमशा से पूछताछ की जिसने हाँ में सिर हिलाया।